राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल सुबह से। और अभी मैं सो करके उठी थी, 5-10 मिनट ही हुए हैं। तो अपना जो लिया है वो चेंज कर लिया था, सूट बदल लिया है, क्योंकि फिर ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आप लोगों को भी नहीं लगता। तो अभी यहाँ पे लॉबी का जो गेट है वो खोल दिया था, पर्दे वगैरह हटा दूंगी, दोनों साइड के गेट मैं खोल देती हूँ उठते ही, ताकि भाई फ्रेश हवा घर के अंदर आए। और सुबह सुबह तो अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी इस टाइम पे 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। और आज अपना व्लॉग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये भी जल्दी उठ गए थे। तो फिर मैंने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि बार बार ना ट्राईपोड में लगाने में थोड़ा आलस आता है और इतना अच्छा बनता भी नहीं, फिर बहुत ज़्यादा लंबी क्लिप निकल जाती है उसमें। तो इसमें ये है कि काम काम की ही क्लिप निकलेंगी और ये निकालते रहेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले उठ करके मैं अपना जो वज़न है वो देखती हूँ करके, फिर मैं यहाँ दीवार पे लिख देती हूँ, क्योंकि मशीन में जो चाक है ना वो पड़ा होता है और सुबह सुबह कॉपी पेन तो मिलते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने हर दिन का, जिस दिन से मैं लगी थी उस दिन से लेकर के आज तक का पूरा लिख रखा है। भाई इस दिन इतना वजन कम हुआ, इस दिन इतना बढ़ गया। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं खुद पे कर रही हूँ। भाई किस दिन मेरा वजन कम हुआ, उस दिन मैंने क्या खाया था, या किस चीज़ से वजन जल्दी घट रहा है। बाकी 2-3 दिनों से तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हौसला है, तो अब लग रहा है कि जल्दी ही हो जाएगा। क्योंकि पहले भी मैंने बहुत बार कोशिश करी है, वही 4 दिन करके फिर जाना भी पड़ता था। खैर घर पे तो देखो मैंने कभी नहीं ऐसा किया होगा भाई, हाँ शुरू कर दिया और फिर कुछ ना कुछ ऐसा खा लिया। हाँ बाहर जाते ना तब खाया जाता है, लेकिन अभी हमारा बाहर जाने का कोई मन नहीं है और हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि बाहर जाने के बाद फिर रूटीन है ना अपना छूट ही जाता है। तो पानी गर्म हो गया है, पानी पीऊँगी अभी बैठ करके आराम से, तसल्ली से पीती हूँ अब मैं पानी भी बैठ करके। और जल्दबाजी में किसी काम में नहीं करती, खाने में ना पीने में। पानी मैंने पी लिया है और जीरा पानी भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम अलग अलग चीज़ें डालते रहते हैं, जीरा हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गई, कभी कभार मेथी डाल देते हैं और जो करी पत्ता है वो भी डाल देते हैं, इलायची, मतलब अलग अलग चीज़ें हम डालते रहते। कभी किसी चीज़ का बना लिया, कभी किसी चीज़ का, कभी तीनों चीज़ें मिक्स कर ली, इस तरह से। यहाँ पे जो धनिया पाउडर है वो पीस रही हूँ मैं, क्योंकि धनिया पाउडर हमारा ख़त्म हो रखा था और अच्छा नहीं लगता सब्जी में फिर ऐसा बस नमक हल्दी मिर्च डाल करके बनाओ। क्योंकि ज़्यादा मसाले वगैरह तो डालते नहीं है, लेकिन ये कि धनिया पाउडर डाल लेते हैं, कसूरी मेथी होती है तो वो डाल लेते हैं, वो भी इस टाइम पे ख़त्म हो रखी है। तो फिर यहाँ पे धनिया पीस लूँगी और पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया था। तो उसमें जो सोया चंक्स या सोयाबीन की बड़ी हम बोलते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे अभी मुझे जो रागी है वो भी पीस नहीं थी, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ी ही पीसी थी, तो फिर एक रोटी मेरी बन जाती है। तो थोड़ी सी मैं और पीस लूँगी, क्योंकि आज मास्टर जी को भी मैं रागी की रोटी ही दूँगी। रागी के आटे में जो बेसन है वो मिला करके उसकी रोटी बनाऊँगी। तो नींबू डाल करके जो जीरा पानी हमारा वो भी तैयार हो चुका है। और अपने जो भी काम करने थे छोटे छोटे से कई काम मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पे भी आराम से बैठ करके अपना पानी पीऊँगी और उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा फिर मेरे से होती भी नहीं है। पहले मैंने जैसे 10 मिनट की शुरू वाले दिन, फिर 15 मिनट की, फिर 20 मिनट, अब मैं लगातार आधा घंटा ही कर रही हूँ। सुबह सुबह काम की भी जल्दबाजी होती है, इसलिए ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं जाता, आधा घंटा भी बहुत हो जाता है।
तो मेरी माँ भी उठ गई थी नीचे और चाय पानी पी लिया है। अभी निकालेंगे गाय का दूध, तो थोड़ी सी जो साफ़ सफाई है नीचे वो कर दी है। ये क्लिप है ना हमारी रह ही जाती हैं। जब भी मैं सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ ना, पहले मैंने किया है जैसे कई बार, तो उस टाइम भी मैं ये क्लिप निकाल नहीं पाती क्योंकि मेरे काका होते हैं, तो फिर मेरे काका के पास मैं तो क्या निकालूँ। आज ये जो क्लिप है ना, ये मास्टर जी ने निकाली है। मेरे काका भी दूध निकालेंगे। और कई बार जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो कई लोगों को ये लगता है भाई काका शायद वीडियो में आकर के खुश नहीं होते या इनकी वीडियो बनाने से खुश नहीं है। मैंने सुना भी था एक बार पहले ही कि भाई इसके ससुरे न को निवेरा नहीं बनवा देगा इसकी वीडियो, मतलब कुछ गलत ऐसे बोला था, टंगा न काट देगा कुछ ही सा। बाकी भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे काका ने आज तक मेरे को एक शब्द तक भी नहीं बोला है। एक शब्द भी होता है ना भाई, कई बार कुछ बात हो गई गुस्से में आदमी के मुंह से निकल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इन 13 सालों में अगर मैं बैठ करके याद करूँगी तो मेरे काका ने कभी मेरे को कुछ बोला होगा। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, अब घर में कोई बात कही जाती है ना, तो मेरा नाम लेके बोल दी जाती है, भाई सीमा ऐसे बोल रही है, बहू ऐसे बोल रही है। तो मेरे काका उस काम के लिए कभी मना भी नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ रहती मेरे काका को लेकर के, और ये भी ना इसलिए रहती है क्योंकि मैं कभी मेरे काका के साथ आज तक बोली नहीं। चाहे कितनी ही इमरजेंसी है, कितनी ही, उसमें भी मैं नहीं बोली। कई बार ऐसे हुआ है कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी काम है तो भी मैं बोलने की कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से ना आवाज़ नहीं निकलती, वो आवाज़ मेरी अंदर ही रह जाती है। जैसे मैं नहीं बोला करा कई बार अपा, तो उस टाइप से रह जाती है। वैसे ना इन चीज़ों के फ़ायदे भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे वही हो जाती है घर में। देखो मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही नहीं हुई, कभी भी हो जाती है। कई बार मुझे गुस्सा आ गया, कभी सामने वाले को गुस्सा आ गया, जैसे मेरी माँ की और मेरी ये होगी है ना। तो अब मेरे काका के साथ अगर मैं बोलूँगी या फिर मैंने घूंघट वगैरह खोल रखा होता, तो फिर वो शर्म से ही को नहीं रही, फिर आप उस आदमी के पास भी बोल जावा। तो ये मेरे काका की हमारा इतनी वो है भाई, अगर हम आपस में मतलब किसी बात पे हमारी बहस होगी, हम बोलने लग रहे हैं, मेरे काका बाहर था आगे, तो फिर मैं तो चुप हो जाऊंगी ना उस टाइम पे, मैं तो नहीं बोलूँगी आगे से। तो वो चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती है। और देखो कोई तो होना भी चाहिए भाई ऐसा, हाँ, जिसका आप थोड़ा सा मुंह मानना भाई ना, इसके आगे नहीं बोलना, ये इस नया बात कह दी तो आप पलट के जवाब नहीं दे सकते। तो वो एक आदर मान ही होता है आदमी का, है ना। तो बीच में मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा दिए हैं। बाहर गली में झाड़ू लगा के पानी डाल दिया था और पानी भर लिया था, पानी आ गया था। बाकी जो नहर वाला पानी मतलब डिग्गी वाला पानी है वो तो को नहीं आ रहा, पर हमारे यहाँ पे सबमर्सिबल है भाई, उसका पानी आ जाया करे मेरे ताऊ का। तो वहाँ तक हमने पाइप ले रखी है और जो रई है वो लगा दी थी। दोनों बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और सब्जी बना ली थी। ये तो इसको तो हम उठते ही इसलिए तैयार करते हैं कि फिर ये रोता नहीं है, वरना नहाने से पहले ना ये बहुत रोता है, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, सर मारा, सर मारा। अगर इसको ऐसे बोल देते ना, कोई बात नहीं, सर को बोल देंगे, फ़ोन कर देंगे, सर नहीं मारेंगे, फिर तो ये बार बार रिपीट करता रहेगा उस चीज़ को। मैं अब सामने से ऐसे बोलती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, सर तो मारते ही हैं, सर मारने के लिए ही होते हैं फिर नहीं बोलता ये आगे से। और लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना दुखी सा रहता है, नहाने के बाद बिल्कुल सही हो जाता, ओके फिट, एक बार भी मना नहीं करता कि मेरे को नहीं जाना, इसकी ये आदत है। तो इसको तो मैं ये होता है, मैं आज बोल भी रही थी कि इसने तो मतलब खाट में तो सीधा बाथरूम में ही गिर दे, ठा के नुआ के फिर काट है, वरना यू जी काल कर दे 10 मिनट में भी, जमा इतना बुंडा जी काल कर देगा। तो आराध्या इसलिए नहा लेती है पहले क्योंकि इसको दूध भी कर लेती है दोनों बहन भाइयों का, और दे देती है जय को भी, बना करके खुद भी पी लेती है। लड्डुओं का भी काम इसको करना होता है, तो ये इसलिए पहले तैयार हो लेती है। वैसे ये सब्ज़ी मैंने आज पहली बार बनाई है
और मुझे नहीं पता मैं इसको खा पाऊँगी या नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि बनाते बनाते ना मेरा मन अजीब हो गया था। हालांकि मैंने बनाई मन से है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मन उतर गया तो मन लगा के नहीं बनाई, मन बना के लगाई, पर खाने का कुछ नहीं पता, खाऊंगी तब पता चलेगा। पहले भी मैंने एक बार ये मंगवाए थे काफ़ी टाइम पहले, जब तो शायद मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी। तो मैंने ये ना नमकीन चावल में डाल लिए, थोड़े से ही मंगवाए थे। तो मेरे को बहुत अजीब सा हुआ इनको देख देख करके, मतलब नॉन वेज जैसा कुछ लगता है इनको देख करके, तो फिर खाए नहीं जाते। बहुत, बस क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बुरा मन हो जाता है मेरा तो। और अब भी मैंने ये पानी में भिगो के निचोड़ करके इसमें डाल लेना, तभी मेरा मन अजीब सा हो गया था इनको देख करके। और मैंने कहा ये मंगवा तो लिए, देखा जाएगा। और क्या था, मंगवाए मैंने ये इसलिए क्योंकि भाई देखो अब हम ऐसा तो कुछ खाते नहीं हैं कि ज़्यादा ही कुछ खाना खाते, बहुत ही कम चीज़ें होती, बहुत ही लिमिट में मैं खा रही हूँ। तो फिर ये होता है कि भी प्रोटीन भी ज़रूरी है, और प्रोटीन में फिर हम क्या खाएं। पनीर भी आप रोज़ नहीं खा सकते, इसलिए मैंने ये बड़ी मंगवा ली थी। और इनमें ना प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। मैंने कहा कि ये देखो नॉन वेज तो है नहीं, बस हमें देख करके अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं खाई जाती, कि खाने की कोशिश करेंगे। और एक कटहल, कटहल मास्टर जी को दे दिया था किसी ने, ये गए हुए थे, तो आधे कटहल की सब्ज़ी मैंने बना ली, आधा रख दिया। वो सब्ज़ी मैंने बना तो ली, लेकिन खाई किसी ने भी नहीं। सबका देख देख करके ही मन उतर गया, उसकी शक्ल देख करके ही कि नहीं हमें तो अजीब सा लग रहा है, इसको देख करके भी हमारे से नहीं खाई जाएगी। फिर मैंने वो बनी बनाई सब्जी भी और वो आधा बचा कटहल भी किसी को दिया। उस दिन के बाद हम कटहल भी नहीं बनाते, और ना हम कभी बड़ी बनाते, तो ये दो सब्जियां तो हमारे घर में कभी बनती ही नहीं है। गाल दे तो कल पानी नहीं खत्म हो गया था। हाँ कल भी वो बोतल है ऊपर नहीं तो नहीं रह रही तो बोतल गाल है। ये तो स्कूल के कागज है, बैग में डाल दे। नुकाया मैं क्या करने लग रहा है, नुका बोतल मोम है पानी पापा मैं नीचे बोतल ले जाऊं, पापा पानी ले आवेगा, मम्मी पानी मम्मा है। और यहाँ पे मेरी माँ लगी हुई है अपने काम पे, क्योंकि साथ साथ में फिर वहाँ पे भी करवाना पड़ता है ना, सबकी सारी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती हैं, टिफ़िन वगैरह, बोतल में लस्सी डालनी, और बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे। मतलब जब तक बच्चे और ये नहीं जाते हैं ना, तब तक तो ऐसे ही रहते हैं। इनके जाने के बाद एकदम से ऐसे हो जाता है कि बस अब तो सारा काम ही बन गया। हालांकि काम उसके बाद भी बहुत होता है, पर वो जल्दबाजी वाला काम नहीं होता। वो हमें पता है कि हम बैठ बैठ करके भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होता। पे अभी मक्खन निकाल लेते हैं, और वही काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हालांकि कोशिश करूँगी कि अब ध्यान दूँ, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो मतलब मैं अपने में ही ज़्यादा मस्त हूँ, मुझे ये है कि सबसे पहले मैं अपना ध्यान रखूँ, बाकी सब मैं बाद में देखूँगी। और मास्टर जी को भी मैंने बोल दिया था कि मुझे आकर के ये मत बोलना कि आज वीडियो नहीं डाला, जिस दिन मेरा मन करेगा ना मैं उसी दिन वीडियो डालूँगी, क्योंकि अब मुझे खुद पे ध्यान देना है। और फिर चलो खुद पे ध्यान देने के साथ साथ वीडियो का तो काम हो जाए, क्योंकि काम तो होता ही है, एडिट के लिए 2-2.5 घंटे देखो निकालने ही पड़ेंगे। तो एक बारिश मेन रीज़न है, क्योंकि बारिश में कुछ भी काम नहीं होता, सब जगह गीला गीला, ना साफ़ सफाई करने का मन होता। हालांकि सफाई तो करनी है, क्योंकि अब की बार दीपावली भी बहुत जल्दी आ जाएगी, और उसी टाइम जय का बर्थडे भी है। और तीसरा रीज़न ये है कि पहले क्या होता था ना कुछ बनाती रहती थी, है ना, चूल्हे पे बैठ के खाना बना लिया, हलवा बना लिया, खीर बना ली, पूरी बना ली, छोले बना लिए, ये वो कुछ ना कुछ लड्डू बना लिए, पंजीरी बना ली, मतलब चलता ही रहता था मेरा। तो अब वो चीज़ भी नहीं बनती है घर में तो इस करके भी थोड़ा सा कम ही वीडियो बन पाते हैं, क्योंकि वो अगर मैं फिर बनाऊँगी तो फिर मेरा खाने का मन करेगा, इसलिए मैं अब ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ।
तो कल भी कमेंट आया हुआ था कि मैन हम तो आपके स्टील के गिलास में चाय डाल करके पीते थे ना, उस चीज़ को भी बहुत मिस कर रहे तो वो चीज़ तो अभी मिस करनी पड़ेगी आपको। और आराध्या लड्डुओं को नहला करके उनको तैयार कर देगी। छोरी खर्च करते हैं पर छोरे आप खर्च कर लेंगे दे तो दी होंगी, लेकिन बेटा ज्यादातर की बात है छोरियां तो थोड़ा ज्यादा शौक हुआ इन चीजों का। तो यहाँ पे सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं रोटी बना रही हूँ, बाकी सबकी तो बन गई हैं, बच्चा की भी, मास्टर जी की भी बना दी हैं 2 रोटी। और यहाँ पे मेरे काका की बना रही हूँ क्योंकि मेरे काका मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटी खावे हैं, खाई को नहीं जाती पतली रोटी, और फिर वैसे भी ठंडी हो जावे उस टाइम तक। आज टीचर्स डे है भाई, आज का ही व्लॉग है ये, और आज ही आप लोगों के पास आएगा फ्रेश बिल्कुल तो आराध्या कल मेरे को आते ही बोलने लगी थी, मम्मी कल पापा पे 100 रुपये दिलवा देना, कल पापा पे 100 रुपये दिलवा देना। मैंने कहा बेटा तेरे को कौन से पापा मना करेंगे, तू भी तो मांग ले। लेकिन नहीं, जय हो आराध्या हो, बच्चों की क्या आदत होती है, मम्मी को बोलना है, मम्मी बेशक से गुस्से वाली है चल जाएगी, लेकिन पैसे उसी से मांगने हैं। जो चीज़ पापा पे भी मांग, पापा को बोल दे रजिस्टर लेके आएंगे, पापा को बोल दे पेन लेकर के आएंगे, या कुछ भी खाने पीने की चीज़ है। कई बार जैसे इनका कुछ फास्ट फूड खाने का मन होता है, ब्रेड है, समोसा है, ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं लेकर आए थे, बस ब्रेड समोसे तक ही हम सीमित रहते हैं। तो मम्मी मंगवा दे पापा पे समोसे, मंगवा दे मम्मी पापा पे ब्रेड। मैंने कहा बेटा तुम भी तो फ़ोन कर सकते हो, खुद फ़ोन नहीं करेंगे, मेरे को 10 बार बोल देंगे उसी बात को बार बार। बच्चे पापा के कितने ही लाडले हों, कितना ही पापा प्यार करता हो, लेकिन चीज़ तो बच्चों को मम्मी से ही मांगनी होती है। कोई भी है, कोई बात मनवानी है तो वो भी मम्मी को बोलनी होती है, मम्मी पापा को ये बात बोल देना, मम्मी पापा को ये कह देना, मतलब खुद कुछ नहीं कहेंगे, सीधा डायरेक्ट। तो मेरे भी बच्चों में यही चीज़ है, दोनों बच्चे मेरे से ही मांगते हैं, जो कुछ भी मांगना होता है या जो कुछ भी बताना है, अगर कोई बात मनवानी है तो वो भी मेरे आगे ही बोलेंगे। भूल गई होगी फिर वाह, जब लड्डुआ का ये रहे केड़े यो भाई मास्टर जी सब पपीता लेके आए हैं, कल पूरा दिन रह रहा जमा घना का चलिए आए, और बोतल गाल गया। ये हमारे लड्डू तैयार कर दिए हैं, इसका बैग तो भाई सब निकल गए हैं, लास्ट में मैं और मेरी माँ रह जाते हैं। तो अब तो मेरे काका की भी ड्यूटी लग गई रोज़ की, जब तक खेतों में तो खैर क्या काम होगा, ऐसा कोई काम तो होता नहीं, पूरा दिन ही खेत में काम होता है, जो आता है एक आध बार शाम में करके आ जाते होंगे। और राम सा बरस के हट जावा है, जिस टाइम पर सब चले जावे है ना, और सवेरे हुआ एकदम तो इतनी जल्दबाजी हुआ है, सब जाए बिछाना जमन हो जाए, बस तसल्ली से सुकून। इब तो बैठ के आराम तक चाय पी ले, पर इब तो चाह भी नसीब नहीं होती। मैंने क्या करूँ, मैंने खुद का शरीर में इतनी दिक्कत कर ली धीरे 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 धीरे, भाई मैंने खुद ने होने लगा, खुद ने शर्म आने लगी। कई बार तो मैं वीडियो में भी जिक्र को नहीं करूँ थी, जब मेरा कि में हुआ था, उन्होंने कह देंगे इसका तो रोज़ का काम हो रहा है, कह भी दे मैं भाई कहने वाले तो सारे डाल के हुए हैं, लेकिन सही बात है यार, उस चीज़ के हम खुद जिम्मेवार होते हैं, ये चीज़ मैं कबूल कर रही हूँ। तो जिस टाइम पे
बज चुके हैं 8:30 ही होने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं। और अभी मैं अपने लिए सेब काट रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई, वरना 8 बजे 8 सवा 8 हो ही जाते हैं, जब 8 बजे के बाद ही खाती हूँ। तो अभी यहाँ पे सेब काट करके सेब खाऊंगी। और इस टाइम पे सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी जान नहीं रहती, बिल्कुल हाथ पैर भी ऐसे हो जाए जैसे काम ही नहीं कर रहे। तो खा पी के और फिर दोबारा तो अपने काम पे लगांगे। ऊपर का जो भी काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन, स्लैब, है ना, जो भी चीज़ें संगवानी है इधर उधर। बेडरूम मतलब तो मैंने उठा दिया था सामान, बेडशीट वगैरह तय लगा दी है। बस एक बारी थोड़ी देर देखूंगी, अगर ब्लॉग कंप्लीट हो रहा होगा तो इसमें एडिट करूंगी पहले, क्योंकि टाइम पे चला जाएगा। काम तो सारा ही दिन चल बने जाओगा। और कल मैं ब्लॉग बनाने को नहीं पाई थी, क्योंकि एक तो बारिश वाला है को नहीं कुछ करने दे रहा। आज थोड़ा सा सुथरा दिन कराया है। कल भी सवेरे तो ठीक था, लेकिन 8 बजे इतनी तेज बारिश आई एकदम तय। और मैंने 3 बार कपड़े बाहर सुखाए, 3 बार फिर मैंने अंदर डाले। मैं कपड़े सुखाऊं, फिर इतनी तेज अब नीचे चली गई मैं कपड़े सुखा के। तो फिर मैं थोड़ी देर में चलूंगी काम कुम करके। इतना ऊपर आई ना, इतना तो भीज गई, इतनी मोटी मोटी बूंद थी। फिर बंद हो गया, फिर माई तो सही हो गया, कई देर होगी, फिर सुखाई, फिर बारिश। तो 2-3 बजे फिर तो मैंने आखिरी में पंखा चला दिया, भीतर गिर गए सारे। मैं बेहतर नहीं बार बार सुखाए जाते। तो भाई ये था आज का वीडियो। जैसा भी बना है मुझे नहीं पता कितने मिनट का ये बनेगा, एडिट करूँगी तब पता चलेगा। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।